नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी दोस्तों करवा चौथ के ऊपर है। तो करवा चौथ जब आप रखते हैं, व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद आप एक कथा बोलते हैं या कोई कथा आपको सुनाता है या आप खुद बुक से कथा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी वही है, करवा चौथ में कहे जाने वाली कथा। तो दोस्तों, ये कथा अगर आप सुन रहे हैं तो आपको करवा चौथ का मतलब, मायने सब समझ में आ जाएगा कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो लाती रहती हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जब पूजा आपकी फिनिश हो जाती है, पूजा कर लेते हैं, हवन ववन कर लेते हैं, तो अर्घ देने के पहले, चांद देखने के पहले पूजा स्थान पे ही ये कथा बोली जाती है। चाहे आप किसी से बुलवाओ या खुद आप पुस्तक लेके आती है कथा बुक की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो आप खुद बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह की एक कथा होती है, देख सकते हैं। आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा है, कैमरे में साथ थोड़ा सा दिखेगा। तो इस पे लिखा है करवा चौथ व्रत कथा। तो इस तरह की बुक आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर खरीदें इस बुक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर इस कथा को आप सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको करवा चौथ का जो मतलब होता है आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि करवा चौथ कब से आरंभ हुआ और करवा चौथ पूरे देश में क्यों मनाया जाता है, सारी महिलाएं क्यों रखती हैं, करवा चौथ रखने का जो परंपरा चली हुई थी क्यों चली हुई थी, कौन स्टार्ट किया था, किसके जरिए चली हुई थी। तो आपको इस कहानी में सब मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको कहानी सुनाती हूँ। आप कहानी ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें तो दोस्तों, ये बुक है, इतनी बड़ी बुक है, पूरा कहानी इस बुक से पूरी कहानी नहीं पढ़नी है दोस्तों। इसमें से जो मेन कहानी है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कहानी में करवा चौथ व्रत की कथा लिखा हुआ है, और भी मतलब पूरे विधि विधान में लिखी हुई कि करवा चौथ आप कैसे किस तरह रख सकते हैं। पर मैं आपको मेन चीज़ें सुनाऊंगी, मेन चीज़ कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है, असली जो कथा होती है। हाँ, तो दोस्तों, ये मैंने देखो खोल लिया है। तो ये असली जो कथा है ये है। इस पे लिखा है करवा चौथ व्रत कथा प्रथम कहानी। प्रथम कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेन कहानी। तो मैं अभी आप स्टार्ट करती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई एवं बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। मतलब अर्घ देना होता है, आप लोग को पता है, अर्घ दे ले। और बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ दे ले। तो भाभीियों बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके ही पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना। तो
सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पे पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई, सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष मतलब माघ का महीना होता है दोस्तों, वो आ गया कि चौथ आई। तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी, वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आप मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पूस की चौथ आकर चली गई और माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, मतलब आगे वाली को कहना। औसत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हथियारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करेगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर उसकी छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटक दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली कि क्या सोए, बहुत से 12 महीने, मतलब 12 महीने तक उनका पति सोया रहा और पति को लगा कि अभी मैं मतलब बहुत सोया, गहरी नींद से उठा। 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। जब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी के जाकर बताया कि जब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो कथा संपन्न हो गई दोस्तों। तो आप लोग को अगर आप लोग अच्छे से सुना होगा, समझे होगा, तो यही मायने है दोस्तों। करवा चौथ तभी से प्रचलित हो गई, सारी महिला ने अपने सुहाग के लिए रखने लगी। हम सब रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अब मैं आप लोग से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।